तुम लोगों ने सुना एक नॉर्थ रीजन के कचरे ने हमारे बॉस के राइट हैंड मैन से फाइट ले ली है। तो बेस्ट करते हैं उससे कितनी हड्डियां टूटेंगी, क्या हड्डियां ही टूटेंगी, तुझे पता नहीं। ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे डेथ होना काफी ज्यादा ही नॉर्मल है। ओए जरा हट, मुझे भी देखना है। हाँ, ये क्या हो रहा है? और फिर हमें दिखाया जाता है हमारे मेन कैरेक्टर को। वेलकम बैक बडीज, इस मी अर्जुन और आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं मैड डॉग मानवा को। ये मानवा काफी ज्यादा ही इंटरेस्टिंग है और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। हम लोग मानवा को यहीं से ही स्टार्ट करते हैं। और जैसा कि हमने अब तक देखा, हमारे मेन कैरेक्टर ने बॉस के राइट हैंड मैन को मारना स्टार्ट कर दिया होता है। कुछ बंदे लोग हमारे मेन कैरेक्टर से उस बंदे को छिटाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर पहले उसी बंदे को मारने के बाद फिर और बंदों को मारना स्टार्ट कर देता है। हमारा मेन कैरेक्टर अकेले ही काफी सारे बंदों से लड़ रहा है। तो वे ये बंदा सभी से जीत गया और इसने सभी को कितना ज्यादा ब्रूटली मारा है। मैं बिलीव ही नहीं कर सकता कि ये बंदा ह्यूमन है। हमारा मेन कैरेक्टर इधर पे सभी को ही मार रहा होता है और सभी बंदे बोल रहे हैं ये बंदा निकल के आया है हेल से। सारे के सारे लोग हमारे मेन कैरेक्टर को बोल रहे होते हैं ये तो एक जंगली कुत्ता है। हमारा मेन कैरेक्टर सभी को हराने के बाद सोचता है क्या एक मैड डॉग, ये बिल्कुल भी सही नहीं है, लेकिन जिस जगह से मैं आया हूँ वो हेल से भी ज्यादा बदतर है। हमारा मेन कैरेक्टर कुछ सोचते ही बोलता है मेरी लाइफ टोटली सेट थी जब तक मैं उससे नहीं मिला। हमारा मेन कैरेक्टर किसी से छुपते हुए सोच रहा होता है वो मुझे इस जगह पे तो ढूंढ नहीं पाएगा। हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है मुझे बस इतना ही पता था, उसने मेरे ऊपर अपनी आंखें गड़ा चुकी थी। तभी हमें किसी के कदम की आवाज आती है और वो बोलता है अमा मोरी, मैं काफी ज्यादा खुश हूँगा अगर तूने खुद को अच्छे से छुपाया होगा। हमारा मेन कैरेक्टर काफी ज्यादा ही डरते हुए सोच रहा है क्या वो चला गया, प्लीज वो चला गया होगा। लेकिन वो कैरेक्टर बोलता है अमा मोरी मैं तुझे ढूंढ चुका हूँ, मुझे भागना होगा, वो आ चुका है, मैंने तुझे पकड़ लिया अमा मोरी। मेन कैरेक्टर सोच रहा है ये बंदा हेल से भी ज्यादा टेरिफाइंग है। फिर वो हमारे मेन कैरेक्टर को एक लात मारता है और बोलता है अमा मोरी मैं तुझे रिकमेंड करूंगा तू अपनी आंखों को बंद कर ले, इससे तुझे पेन काफी ज्यादा ही कम होगा। लेकिन इस बात का कोई सेंस तो है नहीं। फिर वो नॉक को पहन लेता है और हमारे मेन कैरेक्टर को मारने के लिए रेडी है। हमारा मेन कैरेक्टर सोच रहा है मेरे लिए हेल से भी टेरिफाइंग वो बंदा है जिसे औरों को सफर देने में काफी ज्यादा ही मजा आता है। और नेक्स्ट सीन में आप लोग हमारे मेन कैरेक्टर की हालत देख सकते हो। फिर जो उसका नॉक होता है वो टूट चुका है जिसके कारण वो बुली बोलता है ये काफी ज्यादा डिफेक्टिव प्रोडक्ट है, ये कुछ हिट में ही टूट गया, मैं उस शॉपकीपर को मारने वाला हूँ। आखिर ये कैरेक्टर बोलना क्या चाहता है बे? कमजोर के पास सरवाइव करने का कोई भी चांस नहीं होता। एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे जुबिलेंट एक्ट को एक जोक बना के रख दिया है। लोग जस्ट इस बारे में बात करते हैं लेकिन कुछ भी नहीं कर पाते। माइनर को काफी ज्यादा ही जल्दी छोड़ दिया जाता है और जो भी अंडर 14 है उन्हें तो रिलीज सीधे ही ऑन द स्पॉट किया जाता है। जो भी क्राइम करता है वो काफी ज्यादा ही खुश होता है और जो भी इस चीज से सफर करते हैं वो काफी ज्यादा ही दुख हो जाते हैं। लोग बात करते हैं, गवर्नमेंट बात करती है जुबिलाइन एक्ट के बारे में, लेकिन आखिर में पुलिस को जुबिलाइन डिटेंटर सेंटर में ले जाके छोड़ दिया जाता है और फिर वो लोग दोबारा माइनर के नाम पे क्राइम करना स्टार्ट कर देते हैं। आज के जमाने में बॉयज और गर्ल के लिए बस स्ट्रेंथ ही सभी कुछ है और क्या ही तो पैनल है। ये पुलिस के लिए तो एक गेम है, लेकिन जो भी बुली होता है वो इसके लिए एक नेवर एंडिंग नाइटमेयर की तरह है। कोई भी बंदा इस पेन को सरवाइव नहीं कर पाता और उनके पास एक लास्ट ऑप्शन होता है डिसअपेयर हो जाना। फिर हमें दिखाया जाता है कुछ बुलीज बुली कर रहे हैं एक बंदे को। वो लोग उसे बुली करते हुए बोल रहे हैं आखिर तू अपने भाई को क्यों नहीं बुलाता। तभी एक बंदा बोलता है मुझे पता चला है कि इसका भाई अभी जुबिलाइन डिटेंटर सेंटर में है, इसके भाई ने किसी को मारा है। इतना ज्यादा क्रीपी है ये, तेरे भाई ने किसी को मारा है इसलिए हम तुझसे कुछ फीस ले रहे हैं। वो बंदा बोलता है नहीं मेरा भाई, लेकिन उसे एक गाल पे स्लैप पड़ती है और बोलते हैं शट अप।
लगता है तुझे कुछ सिखाना पड़ेगा। फिर हम लोग देखते हैं हमारे मेन कैरेक्टर को जो सोच रहा है मैंने आज भी अपना दिन को सरवाइव कर लिया। फिर वो एक कुत्ते को देखता है जिसकी हालत बिल्कुल ही उसकी जैसी है। हमारा मेन कैरेक्टर कुत्ते को बोलता है हम दोनों की हालत सेम है, हम दोनों के ही शरीर में काफी ज्यादा ही चोटें हैं। फिर हमें हमारे मेन कैरेक्टर को कुछ आवाजें आती हैं, मुझे बचाओ। हमारा मेन कैरेक्टर इसे देखता है और बोलता है ये तो नेक्स्ट स्कूल से है। फिर अमामोरी काफी ज्यादा ही डर जाता है। बुलीज बोलते हैं ये तो अमामोरी है। वो लोग हमारे मेन कैरेक्टर को बुली करते हैं, बोलते हैं तेरा क्लासमेट अभी भूखा है, तुझे कुछ देना नहीं चाहिए क्या। अमामोरी बोलता है मेरे पास जैसे पर्स है, अरे इससे ज्यादा तो डॉग कुत्ते के पास होता है। याद रखना अमामोरी, कल मुझे ब्रेकफास्ट भी करना है। अमामोरी बोलता है हाँ ठीक है मैं चलता हूँ। वो बंदा नीचे है और वो हेल्प के लिए बोल रहा है, लेकिन अमामोरी उसे इग्नोर करते हुए जाता है। लेकिन अमामोरी बोलता है क्या तुम लोग उस बंदे को छोड़ दोगे। फिर पुलिस बोलता है क्या तू क्या बोल रहा है, ये तेरा भाई है क्या, तुझे आखिर लगता क्या है, तू कौन है। ज्यादा बोलने की कोशिश मत कर अमामोरी, पहले सोच लिया कर तू कानेमोटो के आगे क्या बोल सकता है। मुझे लगा था कि कानेमोटो इसका नाम होगा, लेकिन कानेमोटो वो है जो हाने महाई में राज करता है। वो एक ऐसा बंदा है जो मुझे हमेशा ही बुली करता है। उसकी फैमिली काफी ज्यादा ही रिच है और उसे और को बुली करने में मजा आता है। और आप लोग देख ही सकते हो उसने क्या क्या किया है, और वो कभी कभी क्रेजी हरकतें भी करता है। और एक ऐसा टॉर्चर है आप लोग देख ही लो। ये सभी के सभी चीजें देखने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है मैंने कुछ भी नहीं देखा। हमारा मेन कैरेक्टर वहां से जाता है और वो लोग दोबारा बुली करना स्टार्ट कर देते हैं। मेन कैरेक्टर सोच रहा है मैं इतना ज्यादा पैथेटिक क्यों हूँ, मैं इतना ज्यादा कमजोर क्यों हूँ। और हमारा मेन कैरेक्टर घर पे जाना स्टार्ट कर देता है। मुझे पता नहीं क्यों लगा था कि इसकी फैमिली लाइफ तो अच्छी ही होगी, लेकिन घर पे उसका बाप अपनी पत्नी पे ही चिल्ला रहा होता है और वो तुम्हारे पास पैसे नहीं है, तुम अपनी बॉडी को क्यों नहीं बेच देते, जे पैसे चाहिए तो धंधा करना स्टार्ट कर दे। ये सभी के सभी बातें बोलते हुए अपनी पत्नी को मारना स्टार्ट कर देता है। हमारा मेन कैरेक्टर डर चुका है और सोचा है मॉम मैं वीक हूँ, इसके लिए मुझे माफ कर दो। लेकिन उसे याद आता है उसका बाप कैसा है, उसके बुलीज कैसे हैं। लेकिन अब तक वो जी पा रहा है क्योंकि वो अपनी उसकी मॉम ही है जो उससे प्यार करती हैं। सभी के सभी बंदे हमारे मेन कैरेक्टर के लिए इविल जैसे हैं और उसकी मदर ही उसके लिए इकलौती एंजल है। हमारा मेन कैरेक्टर गुस्से होते हुए बोलता है मेरी मॉम को इंसल्ट मत करो। हमारे मेन कैरेक्टर अपने बाप की तरफ बढ़ता है, लेकिन बाप उसके सर पे ही एक कांच देके मारता है, तू ज्यादा क्यों बोल रहा है कीड़े। और हमारा मेन कैरेक्टर काफी ज्यादा इंजर्ड हो चुका है, क्या तुझे चाहिए कि मैं तुझे मारूं। लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर कटल को उठाते हुए बोलता है ओए सुन तू रुक जा, मेरी माँ को छोड़ दे, वो मिले काफी ज्यादा प्रीकियस है। लेकिन उसका बाप गुस्से में आ चुका है। उसकी माँ बोलती है तेरी माँ ठीक है प्लीज तू शांत हो जा। वो बोलता है मैं तुम्हें बचाऊंगा मॉम। लेकिन उसका बाप अपनी बेल्ट को निकालना स्टार्ट कर देता है। उसकी मॉम भी सोचे प्लीज रुक जाओ, लेकिन उसका बाप हमारे अमामोरी की तरफ बेल्ट को चला देता है, तो बंद करके कटर को आगे की तरफ कर देता है, जाता है और चैप्टर नंबर 1 यहीं पर ही एंड हो जाता है।